हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो पर गारंटी देते हैं कि आप लोग ए टू जेड चीज़ सीख जाइएगा। अगर आप लोग नहीं सीखे तो वीडियो को बीच में छोड़ कर चले जाइए, गारंटी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सम्मिश्र संख्या का परिचय देखते हैं कि इसका परिचय क्या है, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले देखते क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है कि ना। तो इसको अगर सॉल्व करने बोला जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करने बोला जाए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस, तो एक्स का मान प्लस माइनस 2, ये मान निकल के आएगा। किसी कोई आपत्ति नहीं, आसानी से सबने सॉल्व कर दिया। बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, यहाँ पर किसी कोई आपत्ति नहीं, बनना बिल्कुल गर्दा तरीका से उड़ा दिया। इसी की जस्ट अगला एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5। बिल्कुल भन्ना अक्सर उड़ा दिया हम लोगों ने, गर्दा छोड़ा दिया इसको। तो यहां से ये इसका मान निकल के आया और ये इसका मान निकल गया। लेकिन यहां पर जो दोनों संख्या निकल के आया ना, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। अब कहने का मतलब ये जो +2 या फिर -2 अगर यहां पे रखे ना तो ये LHS 0 आ जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहां पर भी क्या है कि √5 और -√5 अगर यहां पर x का मान रखे ना तो ये LHS 0 आ जाएगा। बात यहां तक नहीं रुकी, बात यहां तक बिल्कुल भी नहीं रुकी। यहां तक तो जो भी था आसानी से काम निकल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। चलिए, बात अब इसके बाद का हुआ। बात इसके बाद जब नंबर सिस्टम को छेड़छाड़ किया गया ना, तो कहने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन दिखने को मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोगों ने बचपन में सीखा कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट बोल दिया किसी ने कि नो सॉल्यूशन। लेकिन भाई क्यों नो सॉल्यूशन, क्यों नहीं इसका सॉल्यूशन हो सकता है? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। जब ये सब को हम लोग कर सकते तो इसको क्यों नहीं कर सकते? तो बात इसके बाद आया कि जब इसको हम लोग देखते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यहां पर +1 उधर जाएगा तो -1, तो कहने के बाद ये बात आया कि जब ऐसा x का कोई सा भी मान नहीं है, x का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि जो यहां पर हम पुट करें और ये LHS को 0 कर दे। इस पूरे धरती पर, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मान नहीं दिख रहा है कि जो मान यहां पे रखें और ये पूरा इसको 0 कर दे। क्या पूरे दूसरे गोला से देख लिए, जहां मन वहां देख लिए, लेकिन कहीं ये चीज हमको मिला ही नहीं कि इसमें अगर x का मान यहां पर कुछ रखे तो 0 कर दे। तो इसके बाद इसको क्या हुआ कि अब देखिए यहां से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि x का कोई ऐसा मान रखो, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या है कि जिसका अगर स्क्वायर करे तो वो -1 देगा क्या? पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 देगा लेकर, है क्या? 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 देगा लेकर, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 देगा लेकर, +2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 देगा लेकर। क्या दिख रहा है? समझ रहे हो बात को? कोई भी ऐसा धरती पे इस पूरा ब्रह्मांड में संख्या नहीं है कि जिसका अगर स्क्वायर करे ना तो -1 आंसर देगा लेकर। क्या? तो इसके बाद एक बात आया कि महावीर नाम के वैज्ञानिक जो भारतीय थे, उन्होंने 850 ईस्वी में ये चीज बोले। देखिए, हम लोग भी ये सब बोल सकते थे, लेकिन हम लोगों से पहले ना एक वैज्ञानिक आज 2022 चल रहा है और ये 850 लगभग 1200-1400 साल पहले, 1400 साल पहले उन्होंने बोला क्या कि दुनिया में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका वर्ग करें तो वो माइनस आंसर दे लेकर, मतलब माइनस को नेगेटिव क्वांटिटी दे। दुनिया का
दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका अगर वर्ग करें ना तो वो क्या देगा, निगेटिव क्वांटिटी दे। और वो चीज किसमें उल्लेख किए, तो वो अपना एक पुस्तक गणित सार संग्रह में, गणित सार संग्रह में इस चीज का उल्लेख किए कि कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर ऋण राशि मिलेगा। बात को समझ रहे हो कि जैसे कोई भी संख्या ऐसा नहीं है कि जिसका अगर वर्ग करे ना तो वो ऋण राशि देगा। लेकिन बात यहां नहीं रुका, बात यहां भी नहीं रुका। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, ये भी भारतीय और ये भी भारतीय। इनका नाम क्या है, भास्कर। भास्कर इन्होंने 1150 ईस्वी में जस्ट इसी का आगे बात बोल दी। इन्होंने बोले कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका वर्ग करें तो वो ऋणात्मक मान देगा, यानी ऋण राशि देगा, लेकर नेगेटिव क्वांटिटी। तो इन्होंने क्या बोले कि दुनिया का कोई ऐसा भी संख्या नहीं है कि जिसका अगर वर्गमूल करें ना, वर्गमूल करें, है कि ना, वर्गमूल करें तो वो ऋण राशि देगा। इन्होंने क्या कहा कि वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक राशि नहीं देगा, लेकिन ये बोले कि वर्गमूल करेंगे तो ऋणात्मक राशि नहीं देगा। बात यहां नहीं रुका। अगर इस दोनों ने चाहते ना तो इसका सॉल्यूशन कर देते, लेकिन नहीं किए, पता नहीं क्यों, है कि नहीं। तो इसके बाद का बात आया यूलर साहब, जिनका जन्म 1707 में हुआ और मृत्यु 1783 में। जिनका जन्म 1707 में हुआ और मृत्यु 1783 में। इन्होंने क्या किए कि 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में ना, ये जितना झंझट था, इस झंझटे को खत्म कर दिए, बिल्कुल झंझट को खत्म कर दिए। क्या बोले, देखिए यहां पर ये बोले कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 जो आ रहा है ना, तो इसको क्या बोले कि ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू एक बार -1 अंडर रूट -1 या माइनस अंडर रूट -1, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने बोला कि ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कहने का मतलब ये दो मान अगर हम लोगों ने इसमें पुट करें, यहां पर x का मान पुट करें तो LHS को 0 कर देती है। लेकिन भाइयों ये जो दो मान आया ना, अभी तक के इतिहास में हम लोग को कहीं नहीं दिखा, बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखा। प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, सम पढ़े, विषम पढ़े, परिमेय पढ़े, अपरिमेय पढ़े, वास्तविक पढ़े, लेकिन कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब भाइयों एवं बहनों, इसको कल्पना करना पड़ेगा, इसको कल्पना करना पड़ेगा कि ये आया कहां से। तो इसको काल्पनिक नंबर नाम दिया गया, इसी वजह से इसको काल्पनिक नंबर नाम दिया गया। अब इसको काल्पनिक नंबर नाम दिया गया तो इसका मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी है कि नहीं। तो इमेजिनरी का जो पहला अक्षर है आई, इमेजिनरी का जो पहला अक्षर है आई, तो कहने का मतलब इसी आई को, यानी अंडर रूट जो -1 आया ना, इसका नाम क्या दे दिए, अंडर रूट -1 को नाम आई, है कि नहीं। अब ये आई यहां से मिला। अब ये सिर्फ आई तो बोलने से काम चलेगा नहीं, सिर्फ आई से बोलने से काम चलेगा नहीं। कोई भी चीज है ना तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक सिंबल है आई, अंडर रूट -1 का सिंबल आई, तो इसका क्या नाम दिया गया, आयोटा, आयोटा। अब ये जो आयोटा शब्द है ना, ये आयोटा ये कहां से आया, है कि नहीं, ये आयोटा कहां से आया। तो इसका मतलब ये जो आयोटा है ना, ये आयोटा भी ग्रीक शब्द का, ग्रीक अल्फाबेट का 9वां लेटर है, यानी ग्रीक अल्फाबेट का, ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है। ये जो आयोटा है वो ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है।
तो बात अब घुमा फिरा के ये हुआ कि इसका जो इंट्रोडक्शन पूरा है ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, सम्मिश्र संख्या। अब हम लोग यहाँ से जो अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा है ना, इसी का अध्ययन आगे अब करते हैं। तो चलिए एक बार हम इरेज करते हैं, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए वो जो इंट्रोडक्शन जो खत्म हुआ ना, उसके बाद का क्लास, तो आई का मान क्या निकल के आया, अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 का मान आई। तो अब इसके पावर की बात हम लोग करते हैं, अब इसके पावर की बात करते हैं। किसी का भी तो पावर तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहली बात ये आता है कि ये जो आई है, अगर इसका पावर 1 दे दिया जाए, इसका पावर 1 दे दिया जाए तो इसका मान क्या बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 1 हो तो उसका मान वही होता है, तो इसका भी मान वही हो जाएगा आई। और इस आई का मान हम लोग यहाँ से बढ़िया से सीख चुके हैं, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, सब पता चल गया। तो इसका मान -1। चलिए इसके जस्ट अगला बात आता है कि अगर आई का पावर 2 दे दिया जाए, आई का पावर 2 यानी i², तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मतलब इसको स्क्वायर कर देते हैं, और इसको जब स्क्वायर करेंगे ना, तो देखिए स्क्वायर और रूट एक साथ कहीं नहीं आता है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद -1 बच जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्या आता है कि आई का पावर क्यू यानी आई का पावर 3, तो इसका मान क्या होगा, i × i², i × i²। तो i² का मान हम लोगों ने निकाल लिया, तो i × -1। तो i को अगर माइनस यानी किसी भी संख्या को -1 से गुना करें तो उसमें माइनस लग जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, -i, यहाँ तक मान निकल गया। इसके बाद क्या आया कि i का पावर 4 इक्वल टू, i का पावर 4 इक्वल टू, तो i² × i², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, और पावर जुटेगा तो 2 + 2 4, क्या। तो चलिए तो अब i² का मान ये निकालिए, यानी -1 गुना -1, -1 गुना -1, तो क्या बन के आएगा, +1। बिल्कुल ध्यान यहाँ आना चाहिए, नजरें स्क्रीन पर, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखो, गारंटी है कि सीख कर ही जाओगे आज। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं सीखेगा। लगा दो अपना पूरा एनर्जी और पूरा ये अंत तक देख लो। चल इसके बाद अगला क्या आता है कि आई का पावर 5, आई का पावर 5, तो आई का पावर 5 को हम लोग ऐसे लिख दें कि IQ × आई का पावर 2, क्या, या फिर इसको ऐसे भी लिख दें आई का पावर 4 × आई का पावर 1। तो बात दोनों बराबर है, बात दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर कुछ और निकलेगा, लेकिन आंसर दोनों का सेम निकलेगा। तो हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, इसको, प्रायोरिटी किसको देंगे, 4 वाला को। ऑलवेज कोशिश रखना कि 4 वाला को प्रायोरिटी दें, ताकि देखिए कि यहाँ 1 2 3 4, अब जो भी मान आएगा ना 1 से लेकर 4 तक का जितना भी मान हुआ ना, अब किसी भी संख्या का पावर अगर निकालें ना, इसका आई का पावर कितना भी कर दें, सबका मान क्या आएगा, यही 4 में से कोई ना कोई आएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या देते हैं कि आई का पावर 4 को प्रायोरिटी देकर चलते हैं। और उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि यहाँ पर जैसे 1 आ गया है कि नहीं, 1 आ गया तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने में बिल्कुल आसानी होता है, जिस वजह से इसको आई का पावर 4 को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसको लेकर हम लोग चलते हैं। अब आई का पावर 4 का मान 1, तो 1 गुना, अब आई का पावर 1 तो आई, तो इसका मतलब आई यानी आयोटा। अब इसी के अगला देखो, आई का पावर 7, प्रायोरिटी किसको देंगे, आई का पावर 4 को, तो आई का पावर 4 गुना, अब यहाँ पर 4 हो गया तो चाहिए कितना और, मात्र 3, तो हो जाएगा आई का पावर 3। अब इसका मान 1 गुना आई का पावर 3, तो आई का पावर 3 का मान -i, तो
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 गुना माइनस आई मतलब माइनस आई, तो माइनस आई। चलिए अगला काम करते हैं। इसके बाद अब जैसे हमको निकालना है कि आई का पावर 15, आई का पावर 15, तो इसको 4 को प्रायोरिटी देना है। तो अब तो देखिए एक बार में नहीं लगेगा, तो यहाँ से एक कंसेप्ट सीखना है कि आई का पावर 4m इक्वल टू 1, जहाँ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए ये चीज, तो कहने का मतलब अब यहाँ से 15 में 4 से भाग देंगे, 15 में 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12 और बचा कितना, तो 3, शेषफल कितने बचेगा, 3। देखिए 4 तिया 12, देखिए ऐसे ही भाग दे देते हैं, तो 4 तिया 12 और यहाँ पर शेषफल 3 बचेगा। तो शेषफल जितना बचा ना उसको हम लोग हमेशा कैलकुलेट करना। तो इसको देखिए आई का पावर 4 गुना 3 गुना आई का पावर 3, क्या, अब इसका पूरा का मान 1 और आई क्यू का मान माइनस आई, तो यहाँ से हो गया माइनस आई। ये आंसर हो गया। इसके अगला हो गया। आज जो इंट्रोडक्शन का जो भी कंसेप्ट था ना वो क्लियर, बस कुछ क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस इस टाइप का कर लेते हैं, फिर अगले दिन अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पर अगर आई 99 दे दिया जाए तो इसमें 4 से भाग देना है। अब देखिए 99 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पर 1 और यहाँ 19, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर बचा 3, तो इसका मतलब 4 गुने 24 प्लस 3, तो आई का पावर 4 गुना 24 गुना आई का पावर 3, तो इस पूरा का मान क्या होगा 1, तो यहाँ 1 गुना आई 3 का मान माइनस आई, तो इसका मान हो जाएगा माइनस आई। चलिए इसके बाद आई एक्स। अब इसमें देखना है, इसमें जैसे कि मान लेते हैं हम लोग आई का पावर 8 9 3, 8 9 3, अब इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो दे दो 8 9 3, तो 4 दूना 8, तो ये तो गया, तो अब यहाँ से क्या होगा 9 आएगा, 4 दूना 8, 8 1 और यहाँ से 3, 4 तिया 12, तो यहाँ से एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख दें आई का पावर 4 गुना 223 गुना आई का पावर 1, क्या, तो इस पूरा का मान 1 और गुना आई का पावर 1 तो मतलब आई, तो यहाँ से इसका मान आई, और ये आंसर। तो हम आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस HW में देते हैं, जैसे आई का पावर 9 9 9, इसका मान बताइएगा, और दूसरा आई का पावर 4 5 3, इसका मान बताइएगा। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर अगर मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो वहाँ भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज का क्लास बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कहाँ आपको समझ नहीं आया, किस पॉइंट पर आपको त्रुटि नज़र आई, तो वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अंदर से फिर एनर्जेटिक फील करें और आप लोगों के लिए इसी तरीक़ा से नए नए वीडियो लाते रहें। अगर हाँ, रिक्वेस्ट लास्ट में आप लोगों से कि अगर आप लोग आज नए होंगे इस चैनल पर, जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप नए मेंबर्स हैं तो वो प्लीज़ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि अगर अगला वीडियो हम लोड करेंगे ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, और आप तक पहुंच जाएगा तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, और देखने के बाद कुछ सीख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,